नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बात बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा की, जो आज पूर्ण हो जाएगी। एकता यात्रा श्री कृष्ण की नगरी में पहुंच गई है। आज बांके बिहारी मंदिर पर पहुंचकर यात्रा का समापन हो जाएगा। मथुरा जैतपुर से यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। इस यात्रा में उमंग के अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर यह यात्रा है। इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं। धर्म, आस्था और एकता का संदेश लेकर निकली ये अद्भुत यात्रा अपने समापन की ओर है, लेकिन उत्साह से लबरेज भक्तों का हुजूम बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। जितनी अद्भुत ये यात्रा है, उतना ही अद्भुत वो भक्त है जो इस यात्रा को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत की है, सुनिए जरा। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा का आज आखिरी दिन, मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। आखिरी दिन है आज, बागेश्वर बांके बिहारी पहुंच गए हम। मन में क्या कुछ चल रहा है? बस जो संकल्प लेके चले हैं वो पूर्ण हो जाए। हिंदू समाज जो जागा है, जो सड़कों पर आया है, वो अपने पांच रिश्तेदारों को जगाए और ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए, ये मन में है। जो संकल्प लेकर चले थे, संकल्प ये भी था कि हर रोज पूरी यात्रा में 5 करोड़ नए लोगों को जोड़ेंगे। हो पाएगा ये? हो गया? नहीं, 5 करोड़ की जनसंख्या के बीच से यह यात्रा जाएगी, ये बात थी। 5 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा था पूरी यात्रा में, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। 5 करोड़ जनसंख्या के बीच से जाएंगे। लगभग 3 प्रदेश में जहां से ये यात्रा निकली है, दिल्ली से, तो एक अनुमानित संख्या हिंदुओं की 5 करोड़ है। उसके बीच से संदेशा लेकर के यह पदयात्रा जाएगी और लाखों हिंदू, लगभग करोड़ों हिंदू, करोड़ 1-1.5-2 करोड़ तो हिंदू सड़कों पर आए। जितने भी मुद्दे उसमें लिखे थे, आपने बार बार कहा कि ये शासन का मुद्दा है, प्रशासन का मुद्दा है, करना उनको है, लेकिन कोशिश हम करेंगे। वो कोशिश कहाँ तक पहुँच पाई इस पदयात्रा के जरिए? विचारों की यात्रा है, तो विचार परिवर्तन करना है, हमारा काम है। और सामाजिक समरसता के साथ साथ दूसरा फल लाभ इस पदयात्रा से एक ये हुआ कि पूरी दुनिया ने हिंदुओं की ताकत देखी। तीसरा लाभ, हिंदू अपना डर छोड़कर घर से बाहर निकल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक चौथा लाभ और हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी, ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए। महाराज जी, आखिरी सवाल है, अगला क्या, अब क्या? जारी रहेगा, तन से यात्रा विराम लेगी, मन से जारी रहेगी। फिर पद यात्रा करेंगे भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए। जब तक हिंदू जाग नहीं जाएगा तब तक हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। तो यात्रा यहाँ से समापन का आज दिन है और धीरेन्द्र शास्त्री जी यही कह रहे हैं कि तन से भले ही यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन मन से यात्रा लगातार आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, वृंदावन। सिर्फ हिंदी प्रदेशों से ही लोग पदयात्रा में शामिल हुए, बल्कि आंध्र प्रदेश से भी एक परिवार पूरी लगन से पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचा। हमारे संवाददाता ने उनसे भी बातचीत की है, देखिए आप। इस पदयात्रा में लोग भक्ति भाव के साथ दूर दूर के राज्यों से आए हैं, इस यात्रा में जुड़े हैं और किस रूप में जुड़े हैं वो भी एक तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर ये तस्वीर। ये एक परिवार है, मियाँ बीबी, 2 बच्चे हैं और सभी ने देखे किस तरह से भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं। जैसे सन्यासी कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े इन्होंने अपने बच्चों को भी पहना रखे हैं। ये आंध्र प्रदेश से आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रबीर जी, यात्रा में शामिल होने के लिए आप लोग कब आए थे? 4 तारीख को हमारे बेटे का जन्मदिन था। हम नारियल बांध के इसको अर्जी लगा के पाए थे। अच्छा। तो इसलिए 4 तारीख को जन्मदिन बनाने के लिए उधर जल्दी आ गए थे। अच्छा, 4 नवंबर को उसका जन्मदिन था और उसके बर्थडे के लिए ही आप लोग धाम पे ही आ गए थे। कितने साल का हो गया ये? 2 साल की। पिछले बार जन्मदिन नहीं बनाया था। इसको जन्मदिन बनाएंगे तो उधर ही बनाएंगे सोच के, बोल के पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार बनाया। तो इस बार 2 काम हो गए एक साथ। हाँ, उसका बर्थडे भी हो गया धाम में और यात्रा भी हो गई।
क्या सोच कर इस पद यात्रा से जुड़े हैं आप, और कब से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से? बागेश्वर धाम से तो हम 6-7 साल हो गया जुड़े हैं, और पद यात्रा ये तो होना ही था, क्योंकि हमारा देश काटते जा रहे धीरे धीरे। तो हमारा गुरुजी ने प्रण लिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चलो हम लोग उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। और